हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल रिडल्स जिसे सोल्व करने में 99% लोग फेल हो जाते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वीटनेस ऑफ नंबर 5। आपने 1 से लेकर 10 तक स्क्रीन पर लिखे नंबरों को बिना जोड़े बताना है कि कुल जोड़ कितना होगा। अब इस रिडल का हल देखते हैं। हमें 1 से लेकर 10 तक नंबरों में से नंबर 5 को लेना है और उसके पीछे 5 लगा देना है। इस प्रकार 1 से 10 तक नंबरों का टोटल होगा 55। इसी प्रकार हम 11 से लेकर 20 तक नंबरों को लेंगे। उन नंबरों में से 15 को लेंगे और उस 15 के पीछे हम 5 लगा देंगे। इस प्रकार 11 से लेकर 20 तक नंबरों का जो जोड़ होगा वो होगा 155। अब इसी प्रकार हम 21 से लेकर 30 तक नंबरों को लेंगे और उन नंबरों में से हम 25 नंबर के पीछे 5 लगा देंगे। इस प्रकार हमारा टोटल हो जाएगा 255। इसी प्रकार हम बाकी नंबर्स के लिए भी सेम मेथड को ही फॉलो करेंगे। अब हम नेक्स्ट रिडल को डिस्कस करते हैं। यदि 1 बराबर है 5, 2 बराबर 25, 3 बराबर 125, 4 बराबर 625 है तो हमने बताना है कि 5 किसके इक्वल या बराबर होगा। अब इस रिडल का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि 1 बराबर 5, 2 बराबर 25, 3 बराबर 125, 4 बराबर 625 तो हमने बताना था कि 5 किसके बराबर है। शुरू में 5 था बराबर 1 के और 1 किसके बराबर था 5 के, तो इसका मतलब 5 1 के ही बराबर होगा। नेक्स्ट रिडल देखते हैं। यदि हमारे पास कुल पक्षी हैं 100, 1 रुपये में अगर हम 40 चिड़िया खरीदते हैं और 3 रुपये में 1 कबूतर खरीदते हैं और 5 रुपये में 1 मुर्गा खरीदते हैं तो बताओ 100 रुपये में 100 पक्षी कैसे आएंगे। इस रिडल का हल देखते हैं। इस टेबल में 2 कॉलम है जिसमें एक तरफ है पक्षी और दूसरी तरफ है रुपये। हमारे पास 3 पक्षी, चिड़िया, कबूतर और मुर्गा हैं। 80 चिड़िया अगर हम खरीदते हैं 2 रुपये की, यानी कि 1 रुपये में हम 40 चिड़िया खरीदते हैं तो 2 रुपये में हम 80 चिड़िया खरीदेंगे। अब हम 1 कबूतर खरीदते हैं 3 रुपये का। इस तरह से हमारे पास अब कुल पक्षी 81 हो गए हैं। अब हमें 100 पक्षी पूरे करने के लिए 19 मुर्गे और ख़रीदने पड़ेंगे। एक मुर्गा अगर 5 रुपये का तो 19 मुर्गों की कीमत होगी 95 रुपीज़। इस तरह से हमारे पास कुल पक्षी हैं 100 और कुल रुपये भी 100 हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग रिडल देखते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है। इस ट्रायंगल में से हमने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। बिना इन ट्रायंगल्स को काउंट किए या बिना गिने हमने 5 सेकंड में बताना है। अब इस रिडल को सोल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है। इस ट्रायंगल को हमने मार्क किया 1 और 2 से। तो इस तरह से हमारे पास इस ट्रायंगल में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी उनका जो जोड़ होगा वो होगा 1 + 2 = 3। यदि हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें 2 छोटी ट्रायंगल और एक बड़ी ट्रायंगल है। इस तरह से हमारे पास कुल ट्रायंगल 3 होंगे। इसी प्रकार हम एक नेक्स्ट ट्रायंगल को देखते हैं। इसको हम मार्क करते हैं 1, 2 और 3 से। इस तरह से इसमें टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स होंगी उनका जो जोड़ होगा वो होगा 1 + 2 + 3 = 6। इस तरह से इसमें 6 ट्रायंगल्स होंगी। आई होप अब तक आपको पता लग चुका होगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। अब इस ट्रायंगल में हम मार्क करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से मार्क करने के बाद हम पता लगाएंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हैं। तो उसे हम प्लस कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस तरह से इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगी वो 15 ट्रायंगल्स होंगी। अब हम मेन रिडल को डिस्कस करेंगे और उसमें पता लगाएंगे कि उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हैं। तो सबसे पहले हम इसे मार्क करेंगे 1, 2, 3 और 4 से। मार्क करने के बाद हम सबको हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा 10। इसी तरह से हम फिर मार्क करेंगे 1, 2, 3 और 4 से और उनका टोटल आएगा 10। नेक्स्ट फिर हम मार्क करेंगे 1, 2, 3 और 4 से जिसका टोटल फिर से 10 आएगा। नेक्स्ट फिर हम मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4 जिसका टोटल 10 आएगा। इस तरह से इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे उनका जोड़ होगा वो होगा 40। आई होप आपको ये रिडल समझ आए होंगे। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।